हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो वी आर कम वी आर बैक विद द another topic, that is president of India. So in this video, in polity महासंग्राम सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस which are helpful for any public service commissions, okay, including UPSC, okay, BPSC or any state level service commission. So we have already published many videos in polity like governor or constitution of India से related questions. इस playlist already बना हुआ है, description में link है, उसको आप जाके वहां से कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए इन टॉपिक को, ओके। एंड अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारा ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक फर्स्ट लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, दैट इज द टेलीग्राम, वहाँ पे ज्वाइन करके और आप वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिए। सो चलिए तो शुरू करते हैं। सो इन दिस सीरीज मोर देन 1000 क्वेश्चंस इन द पॉलिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, वेयर इज रायसीना हिल्स? ये रायसीना जो हिल्स है ये कहाँ है? ओके, तो ये तो ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में है, ठीक है, और ये इसी पर राष्ट्रपति भवन हमारा सिचुएटेड है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना हिल्स पे ही सिचुएटेड है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय इमरजेंसी पावर ऑफ कितने टाइप के? 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 5 टाइप्स, ओके। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, उसका 3 टाइप्स के इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक इलेक्शन फॉर हिज पोस्ट? अगर एक बार जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं वो कितने बार बन सकते हैं? तो इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो एनी मेंशन नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। सो कोई नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मेंशन नहीं है, तो ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए वो बन सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से किनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट नहीं करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा को, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ स्टाफ, एयर स्टाफ और चीफ आर्मी, ये सबको करते हैं, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, इट्स नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके। सो नाउ अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इन केस द प्रेसिडेंट विश टू रिजाइन, टू whom he to address his resignation लेटर? अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजिग्नेशन देना हो तो वो अपना रिजिग्नेशन लेटर किसे देते हैं? वो रिजिग्नेशन लेटर देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, ओके। ऑप्शन सी इसका सही है। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कोई भी एज लिमिट, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई मिनिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, ओके। तो ऑप्शन डी इसका सही है। राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन्ड बाय, ये जो राष्ट्रपति भवन है वो किनके द्वारा डिजाइन किया गया था? एडविन लुटिन्स, ओके। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, एडविन लुटिन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स? कितने दिन तक हो सकता है? फॉर द मंथ 6 मंथ, ओके, 6 मंथ तक हो सकता है, उसके बाद इसे राज्यसभा लोकसभा से पास कराना होता है, ठीक है, इट्स मैंडेटरी। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है, अगर रिमूव करना है तो कौन स्टार्ट कर सकता है? तो वो होता है आइदर ऑफ द हाउस से होता है, ठीक है, आइदर लोकसभा और either of the house of the president, okay। so but 1/4 मेंबर का रिटन नोट के साथ ये इनिशिएट होता है, 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सो ना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय ऑप्शन ए मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ parliament, member of the state legislature, by an electoral college consisting of elected member of both the houses of parliament and state assembly. Yes, this is a correct, okay। so all the elected member होना चाहिए। एक electoral college consist होता है, उसमें क्या होता है, so कौन कौन रहते हैं? elected member, याद रखिए, elected, not the nominated member, okay, elected member of the both the houses, राज्यसभा लोकसभा and state assemblies, okay। so अगला क्वेश्चन, now to be eligible for election as president of India, a person must have completed age of, उनका एज एटलीस्ट 35 होना चाहिए complete। now question number 12, the president of India is elected by the numbers of an electoral college
who does not include ये इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, ये इलेक्टेड मेंबर ऑफ ये पार्टिसिपेट नहीं होते करते हैं, ठीक है, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Which one of the following office is held during the pleasure of President of India? ये गवर्नर का ऑफिस होता है, ठीक है. He can held the office till the pleasure of President of India. ठीक है. Now next question है, the Union Executive of India consists of. यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है, ये स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, वो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है यूनियन एग्जीक्यूटिव में? यूनियन जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, राइट. ऑप्शन ए इसका करेक्ट है. Now अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. With reference to the presidential election in India, consider following statement. First बोलता है nomination paper of a candidate for the presidential election should be signed by at least 50 electors as proposer and another 50 as seconders. Okay. Now the prescribed security deposit in presidential election of rupees 25,000 election में in rupees 25,000. Yes, these both are correct. Okay, so option C is the correct answer. Very important. चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. The President of India cannot return a money bill to the Lok Sabha for reconsideration. Okay, this is correct. During the period of national emergency, the President of India can make ordinance even when the Parliament is in session. National emergency. This is not in national emergency. Okay, option 2 is the correct only. So 2 only. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. Who was the president of India at the time of proclamation of emergency in the 1875 में जो इमरजेंसी हुआ था उसका प्रेसिडेंट कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद. ओके, फरुखुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी जिसका करेक्ट आंसर है. ना क्वेश्चन नंबर 18 देखिए. अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट स्टार्ट होता है? वो है आर्टिकल नंबर 61. दिस आर्टिकल 61 इट डिस्क्राइब्स द impeachment process of president of India. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. Consider the following statement. The president may by written under his hand address to the vice president resigning his office. Yes, it is correct. अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट है executive power of the union is vested in the president. एकदम सही है. So both option 1 and 2 are correct. Okay, so option ये दो C इसका सही है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. Who holds the power to appoint the nominee from the Anglo-Indian community in the लोक सभा? वो प्रेसिडेंट ही करते हैं. ओके, लोकसभा में एक नॉमिनेशन जो होता है, नॉमिनीज होते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो कि नॉमिनेट किया जाता है, वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है. ठीक है. हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए स्टेट इन इंडिया के कौन है? वो प्रेसिडेंट है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्स फ्रॉम कहाँ से थे? वो बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. चलिए अगला क्वेश्चन है 24. द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशंस आर मेड बाय फाइनेंस कमीशन. ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है. Now next question है. Who among the following president held office for 2 consecutive terms? इनमें से कौन? तो ए राजेंद्र प्रसाद. ओके, option A is the correct answer. By which of the following can the president of India be impeached? By parliament. Okay, and article 61. Now question number 27 बोलता है. Who among the following is appointed by the president? ठीक है, attorney general of India, comptroller and auditor general of general governor of the state all. ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट. ये तीनों प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी सही है. नाउ अगला क्वेश्चन. एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय. वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही एक्टिंग चीफ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होते हैं ना, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय इट्स प्रेसिडेंट. ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. चलिए ना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. द इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस. देखिए फर्स्ट है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. यस, ये सही है. नाउ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. बोथ हाउसेस नहीं, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का होते हैं इलेक्टेड मेंबर, नॉट द काउंसिल.
ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं होते, तो ये गलत हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड देखिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट, यस ये भी होगा, ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी आल्सो, यस ये, ठीक है। यूनियन टेरिटरी, ये दो यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर है वो भी होते हैं। तो 1, 3 एंड 4, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now, अगला क्वेश्चन नंबर 31, the vacancy of the office of the president of India must be filled up within 6 months. Yes, अगर ऑफिस जो होता है प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर खाली हुआ, कुछ इंसिडेंट या उससे वैकेंट हुआ ऑफिस, तो 6 मंथ के अंदर में वो फिलअप करना पड़ेगा उसे, ठीक है ना। Question 30, who has the right to seek advisory opinion of the Supreme Court of India on any question of law? लॉ के एनी क्वेश्चन पे कौन ऑथराइज है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने के लिए? वो है ऑथराइज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। Now question number 33, the single instant of the unanimous elections of the president of India so far was election of नीलम संजीवा रेड्डी। ओके, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट है वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, नो। वाइस चेयरमैन नो। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, यस। एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, यस। सो 2 and 3 करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनली empowered टू डिग्रेड द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ शेड्यूल्ड एरिया? शेड्यूल्ड एरिया को डिक्लेयर करने के लिए किसके पास जियोग्राफिकल जो एरिया होता है उसको शेड्यूल करने के लिए किसके पास वो पावर है? वो पावर है प्रेसिडेंट के पास है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, he represents the nation but does not lead the nation. This dictum applies to whom? That is president. Okay, now next question number 37, which one of the following has the power to initiate the motion of impeachment of president of India? That is both houses of parliament. यहीं से impeachment का process start होता है। Now question number 38, the constitution authorities authorize the president to make provision for discharge of duties of governor in the extraordinary circumstance under कौन से आर्टिकल के तहत? 160। so option is the correct answer. Now question number 39, which one of the following is not the constitutional prerogative of the president of India? कौन सा नेशनल प्रोगेटिव ऑफ में नहीं है, ठीक है। The correct answer is returning of the finance bill for reconsideration. This the president cannot return it. He has to give his assent on this. Now अगला क्वेश्चन है, question number 41, the president can be impeached on the ground of violation of constitution by the 2 houses of parliament. Okay, जो impeach का प्रोसेस ग्राउंड से स्टार्ट होगा, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? वो होता है 2 houses of parliament से ही स्टार्ट होता है impeachment. Okay, very important. Now question number 40, the power of president to issue ordinance is a relic of है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. द बेस वाज दिस। ओके, फ्रॉम हियर दिस प्रोविजन हैज बीन टेकन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑथोरिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो रियल एंड पॉपुलर, टिटुलर एंड ड्यूज्यूर, पॉलिटिकल, nominal, constitutional and nominal. So this 2 and 4, this one is 2 and 4, constitutional, titular and de jure, and constitutional and nominal. So option D correct इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विद प्रेसिडेंट, ठीक है। जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वेस्टेड है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। नाउ अगला क्वेश्चन है, अथॉरिटी टू स्पेसिफाई एज टू व्हिच कास्ट शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल्ड कास्ट रेस्ट विद द फॉलोइंग। तो ये किसके पास अथॉरिटी होता है उसको करने के लिए? वो प्रेसिडेंट के पास होता है अथॉरिटी। Now, which of the following, question number 46, which of the following is the correct sequence of person who occupied the office of president of India right from beginning? ठीक है, सबसे पहला कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, सबको पता है। उसके पास एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन एंड वीवी गिरी। ओके, तो ये करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये सीक्वेंस सही है। चलिए ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू काउज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो फर्स्ट, द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन। ओके, दिस इज करेक्ट। ओके, द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी, ये ऐसा नहीं है, नो। द रिपोर्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑडिटर, यस दिस वन, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यस 1, 3 and 4। ओके, सो एज फॉर दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही।
होप ये अच्छा लगा होगा। तो इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड्स। सो ये था हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।